हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चल रहा है हमारा सब्जेक्ट कंटिन्यूएशन में वो आप अच्छे से देख पा रहे हैं और अपने प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। साथ साथ हमारा मेन टारगेट क्या है इस पूरी उद्गम सीरीज का, वो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। हम लोग हर टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं, पूरे सिलेबस में से हर सब्जेक्ट के हमने कुछ कुछ टॉपिक्स पिक किए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में से मैंने सिर्फ वो टॉपिक पिक किए हैं आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो जिनमें से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी लिस्ट में जो सबसे हिट पे रहता है वो कौन रहता है? वो कौन रहता है आपके पास? वो कौन रहता है आपके पास? ओपैम्प, है ना। ओपैम्प के केस में आपके पास हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर बार रिपीटेटिव आप देखेंगे कि ओपैम्प से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने ओपैम्प के सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ें देखी थी। मैंने उस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों एक बार, उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो एक बार आज के लेक्चर में हम लोग उसी का सीक्वेंस रखते हुए आज करने वाले हैं हम लोग PYQs डिस्कस। हम करने वाले हैं PYQs डिस्कस। अब PYQs डिस्कस करने से पहले एक बार रीकैप हो जाए हमारा कि क्या किया हमने। देखिए क्या क्या किया। ओपैम्प देखा सबसे पहले कि ओपैम्प है क्या, है ना, कैसे क्या काम करता है, क्या क्या कर सकता है, कैसे डिफरेंट है ट्रांजिस्टर से, ये देखा। आइडियल केसेस क्या होते हैं ये देखे। क्या क्या देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। क्या करता है? दोनों काम करता है, ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, एम्पलीफाई भी करता है, एम्पलीफाई करता है और एक वोल्टेज गेन देता है, यानी कि AV देता है। अब AV की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितनी होती है आपके पास? लार्ज होती है। AV कैसा होता है? लार्ज होता है भाई, ठीक है। और क्या करता है ये? कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल सम कर सकता है, डिफरेंस कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, और भी आप कॉम्बिनेशन कर करके कुछ भी बना सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकता है। ये सब काम कर सकता है आपका क्या? ओपैम्प। इसीलिए इतना यूजफुल है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि आइडियल केस में मेरी इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, और वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या होती है। इन जनरल ओपैम्प का वोल्टेज गेन बहुत लार्ज होता है, ये देखा हमने पिछली क्लास में। और क्या देखा हमने और देखा कि ओपैम्प को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज किया जाए। कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन? इन्वर्टिंग में, मतलब मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें सारा का सारा कुछ सेम हो, और मैं चाहती हूँ उससे फेज चेंज हो जाए, वो भी काम करा सकते हैं। या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे इनपुट दे रही हूँ वैसे ही आउटपुट आ जाए, वो भी काम करा सकते हैं। इन्वर्टिंग मोड में देखा, नॉन इन्वर्टिंग मोड में देखा, नॉन इन्वर्टिंग मोड में देखा नॉन इन्वर्टिंग मोड में आप क्या करते हैं? जैसे इनपुट देते हैं वैसे ही आपको आउटपुट मिलती है, और इसी में अगर आप कुछ एडजस्टमेंट कर दें, एडजस्टमेंट मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस को अगर आप कुछ सेटल अप कर दें तो इसी को आप वोल्टेज फॉलोअर भी बना सकते हैं, इसको, ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर बना सकते हैं, ठीक है। ये भी बात समझ आती है मैम। अब आगे क्या? आगे ये इसके साथ साथ हमने देखा सम कैसे करता है, समिंग एम्पलीफायर कैसे बनाया जाता है। रिमेंबर एम्पलीफायर, आप गेन को एडजस्ट कर सकते हो विद फीडबैक रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस आप इनपुट वोल्टेज के साथ लगा रहे हैं उन रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके आप गेन को एडजस्ट कर सकते हो डेफिनेटली। बट इन जनरल मोड ये एम्पलीफाई भी करता है सम करने के साथ साथ।
ओवरऑल जो सम है वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा विद अ मल्टीप्लायर फैक्टर ऑफ गेन, है ना। एम्प्लीफाई करता है किसको, सम ऑफ वोल्टेजेस को, सम ऑफ वोल्टेजेस को, थिकनेस, ठीक है। और हमने क्या देखा, इंटीग्रेटर कैसे काम करता है, इंटीग्रेटर कैसे बनता है, या फिर डिफरेंशिएटर कैसे बनता है, ये भी देखा। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी, ये सब चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है मेन कि इनकी एप्लीकेशन कैसे की जाए, इनको अप्लाई कैसे किया जाए। पिछली क्लास में जो हमने काम किया था, जो भी चीजें सीखी थी उनको अप्लाई कैसे किया जाए, हमें देखना है ये इंपॉर्टेंटली। ठीक है, ये देखने के लिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछना है, एक सर्किट गिवन है आपको, सर्किट गिवन है ओप एम्प का, एक कुछ भी सर्किट गिवन है। इस केस में आपसे पूछा गया है कि आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। in the op amp circuit shown in the figure, the input voltage is 1 volt, ये वैल्यू दे रखी है आपको, 1 वोल्ट दे रखी है। और क्या पूछ रहा है आपसे, आउटपुट की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपली आउटपुट की वैल्यू पूछ रहा है, और कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब चीजें आपको पता है। आप सिर्फ क्या लगाते जाते हैं, केवीएल लगाते जाते हैं और आपको आउटपुट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, देखते हैं, अभी आते हैं उस पर। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और फीडबैक में भी 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी एक वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट बनाया है, आउटपुट में वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट बनाया है। इसकी वजह से चीजें हो सकता है हल्की सी चेंज हो जाएं। तो एनालाइज करना शुरू करते हैं सर्किट को। एक फ्रेश पेज पे सर्किट बनाते हैं दोबारा से, एक फ्रेश पेज पे सर्किट बनाते हैं दोबारा से। अब देखिए 1K 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 सब 1K। चलिए सर्किट बनाते हैं। सॉल्यूशन, पेन का कलर चेंज कर ले। सॉल्यूशन, आपको गिवन है क्या, एक ओप एम्प, यहां पर एक कॉम्बिनेशन गिवन है, यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं। पहली बात, यहां पर आपने इनपुट दी VI जो कि किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है आपके पास, 1 वोल्ट के इक्वल है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी लगा है, फीडबैक रेजिस्टेंस लगा है। इस पॉइंट को कर रखा है ग्राउंड, आई होप ग्राउंड कर रखा है, हाँ इस पॉइंट को ग्राउंड कर रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये आपकी इन्वर्टिंग पिन होती है, ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब क्या करें, एक और बात हम जो जानते हैं वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्चुअल ग्राउंड की एक कंडीशन होती है कि अगर आपका ये नीचे वाला टर्मिनल, ये पॉइंट जिस पोटेंशियल पे होगा ना, उसी पोटेंशियल पे आपका ये वाला पॉइंट होगा, उसी पोटेंशियल पे आपका ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर ये ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है तो ये जो ए पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, यूजिंग द कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, आप क्या कह सकते हैं, VA की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 0। VA की वैल्यू क्या है, 0। ये सारी की सारी वैल्यूज जो दे रखी हैं आपको 1 के दे रखी है, 1 के दे रखी है। ठीक है, चाहो तो अगर आपको याद हो तो आप सीधा सीधा अप्लाई भी कर सकते हो। सीधा सीधा कैसे अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, आपको क्या गिवन है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आपको गिवन है। आपको गिवन है RF की वैल्यू जो कि क्या है, 1 के, और किसकी वैल्यू गिवन है, R, ये भी 1 के गिवन है, ये भी 1 के गिवन है। अब और क्या चेंज है, आपके पास RF और R है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में गेन इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है आपके पास, क्या होता है, AV इज इक्वल टू -RF डिवाइड बाई R।
ये होता है आपके पास गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में। ये हम पिछली क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं ना। तो अब क्या करें, RF की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, V0 डिवाइड बाई VI इज इक्वल टू 1K और 1K, तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आ गया। यानी कि मेरी आउटपुट कैसी आ गई, आउटपुट कैसी आ गई, जैसी इनपुट है वैसी ही, -VI, बस माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। बट आउटपुट ऐसे नहीं आई, आउटपुट ऐसे नहीं आई, आउटपुट ऐसे नहीं आई। अभी जो पोटेंशियल निकला है ना, लेट्स से ये B पे है पोटेंशियल, हमने अभी जो वोल्टेज आई है वो B पॉइंट की आई है, B पॉइंट की आई है, तो ये V0 नहीं है, ये VB है, VB है, क्योंकि ये तो अरेंजमेंट था ही नहीं हमारा। एक्स्ट्रा जो सर्किट में चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस हुए हैं, वो ये चेंजेस हुए हैं कि हमें ये नहीं कहा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, वो हमें बताना है। वो बताने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आपको पता चल गया है ये कितना है, आपके पास VI की वैल्यू आपको दे रखी है 1 वोल्ट, तो VB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल गया आपको। अब तो कुछ करना ही नहीं है, वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट है आपके पास, वोल्टेज क्या करेंगे, अप्लाइंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर ये रूल अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज है VB लिखते हैं, चलिए VB डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस है 1K प्लस 1K, यानी कि 1K प्लस 1K, यानी कि कितना 2K। ठीक है, इतना है आपके पास करंट, ये इतना करंट फ्लो कर रहा है, और अगर पोटेंशियल निकालना है तो कितने के क्रॉस निकालना है, 1K के क्रॉस निकालना है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, VB डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, K से K कैंसिल आ गया। अब VB की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी गिवन है, -1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया मेरा 0.5 वोल्ट, वो भी नेगेटिव, वो भी कैसा, नेगेटिव। ठीक है, कैसा पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, करिए ऑप्शन चेक, ये कोई ऑप्शन है क्या ऐसा है, बी ऑप्शन दे रखा है आपको, बी ऑप्शन दे रखा है आपको। चलिए इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस आप नहीं जानते हैं कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, मैं कह रही हूं आप नहीं जानते कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, मुझे गेन भी नहीं पता, मुझे गेन भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो मैं कैसे सॉल्व करूं, KCL लगाइए सिंपली। हमने जो गेन निकाले थे पिछली क्लास में वो भी तो कैसे निकाले थे, KCL लगा के निकाले थे सारे। तो अगर आप नहीं पहचान पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि मेरे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, या समझ भी आ गया, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता चल रहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका गेन कितना है, कोई बात नहीं, आप सिंपली क्या करिए, KCL लगाइए। KCL कैसे लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्राउंड है, तो ये भी आपका किस पोटेंशियल पे है, ग्राउंड पे, तो यहाँ पर ही लगाते हैं, अप्लाई करिए क्या, KCL अप्लाई करिए। रेफरेंस इसको कंसीडर कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, यहां से 0 में से क्या करेंगे, 0 माइनस VI डिवाइड बाई 1K, है ना, और 0 माइनस लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है आपके पास, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए, जो भी दे रखा है वो पोटेंशियल मान लीजिए इसका, जो भी पोटेंशियल दे रखा है वो क्या हो जाएगा आपके पास, -0 माइनस, यहां से देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे V0 है, 0 माइनस V0 डिवाइड बाई 1K, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास, है ना, इज इक्वल टू 0। टोटल सम जो है किसी भी नोड पे वो क्या होता है आपके पास, टोटल सम जो होता है किसी भी नोड पे वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये -VI डिवाइड बाई 1K माइनस प्लस V0 डिवाइड बाई 1K, आपके पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों करंट्स को सम करेंगे ना आप, तो -V0 आ गया।
अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, माइनस वी आई निकल के आ जाएगी, माइनस वी आई निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक बात, माइनस वी आई क्या हुआ, मतलब वी आई आपको कितना गिवन है, 1 वोल्ट गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 वोल्ट आ गई। अब वी नॉट की वैल्यू पता चल गई, अब तो कुछ करना ही नहीं है, आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है, ये है और ये है, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइए और आंसर आ जाएगा आपका निकल के। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, वो एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये आप अगर जानते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आपके कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे, कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे आपके। ये जो हमने पिछली क्लास में जितने भी सर्किट्स किए थे ना डिस्कस, उनका मेन काम ही यही था कि आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देना, आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देना। मतलब अगर मुझे पता होता पहले कि ये इन्वर्टिंग है तो मैं सीधा सीधा यहाँ से निकाल पाती, मैं सीधा सीधा यहाँ से निकाल पाती, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें क्या पूछा है, इसमें कुछ खास नहीं, इसमें पूछा है कि इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट बिलो द वोल्टेज एट पॉइंट ए इज, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है। तो मुझे इवेंचुअली करना क्या है, मुझे इवेंचुअली करना क्या है, मुझे अगर पता चल जाए, मुझे अगर पता चल जाए कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है तो मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल भी बता सकती हूँ। मुझे अगर पता चल जाए कि बी पे पोटेंशियल कितना है तो मेरे को पता चल जाएगा कि ए पे भी पोटेंशियल कितना है, ए पे पोटेंशियल भी पता चल जाएगा मुझे कितना है ना। तो इसको पता करने का तरीका एक तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ तो आगे कुछ जाने नहीं वाला, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है हमें, सॉल्यूशन। हमें पता है कि जो ऑप एम्प है ना उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब लार्ज होता है, लार्ज होता है। अगर लार्ज होता है तो मतलब अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं फ्लो करेगा, ये क्या है आपके पास ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 1 वोल्ट गिवन है, और ये एक वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट है। अगेन वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में ये यहाँ पर दिया हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वो वहां पर दिया हुआ था। ठीक है, बस उसी को आपने इस केस में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है। एंड ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन क्या कहती है, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन क्या कहती है, आपको ये 2 चीजें आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मतलब चुटकी बजाने की देर है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको इनपुट क्या गिवन है, आपको गिवन है, आपको गिवन है वी आई की वैल्यू, वी आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 वोल्ट गिवन है। वी आई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 वोल्ट गिवन है। अब मेरे पास ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, और मैं चाहती हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना, पता कर लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। ये भी 1 के गिवन है और ये भी 1 के गिवन है, और ये कितना है मेरे पास, 1 वोल्ट है। सिंपल, ये तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है और कुछ है ही नहीं। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, क्या कहता है, 1 वोल्ट, अगर करंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 + 1 के में है, यानी कि 1/2 के, ये आ गया मेरे पास। अब वोल्टेज, हमें तो पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल एट बी, या फिर यूं कहूं पोटेंशियल अक्रॉस 1 किलो ओम। तो जिसके अक्रॉस निकालना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट कितना निकला था, करंट इनटू में 1 के, है ना, ये निकला था मेरे पास, करंट की वैल्यू 1/2 के निकली थी, इनटू में 1 के और आ गया मेरे पास। ये क्या आ गई है, वोल्टेज आ गई है आपकी, वोल्टेज आ गई किसके अक्रॉस, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ गई है आपकी। कितनी आ जाएगी, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अब ये वोल्टेज आ गई है मेरी, अब ये मेरी क्या आ गई है, वोल्टेज आ गई है। अब इस वोल्टेज का क्या किया जाए, अब यूज करिए वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, अब यूज करिए वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, है ना। वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन यूज करेंगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन यूज करते ही, यूजिंग द कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, आप क्या कह सकते हैं, ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर इसको हमने बी कह दिया, सपोज इस पॉइंट को बी कह दिया, तो वी ए किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट है ना। आंसर देख लीजिए कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस केस में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमती हैं चीजें, और वो भी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं कि आप केसीएल अगर अप्लाई करना चाहते हैं और वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन आपको ध्यान है, तो ओपैम्प का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आप वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन जानते हैं एंड केसीएल जानते हैं, तो ओपैम्प की सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। बस आपको सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए एंड केसीएल को करेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। अब वापस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ओके, अगला क्वेश्चन है ये, इसका सर्किट थोड़ा सा मैं दोबारा बना दूं ताकि क्लियरली विजिबल हो। वी आई, ये क्या है आपके पास 1K है ना। इस पॉइंट को आपने क्या किया, ग्राउंड किया, और यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है। अगर आपको पिछली क्लास ध्यान हो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सर्किट डिस्कस किया था। जिसमें हमने कहा था कि इसमें आउटपुट जो आती है ना, वो इनपुट का इंटीग्रेशन करके आती है। इनपुट का इंटीग्रेशन करके आती है, मतलब देखते हैं अभी कि क्या है। ठीक है, ये है आपके पास फिलहाल केस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये 10K गिवन है और ये कितना गिवन है, 0.01 माइक्रोफैरड। मुझे पूछा क्या गया है, आपको गेन बताना है, और क्या बताना है, फेज शिफ्ट बताना है। दो चीजें बतानी है आपको। पहली और इंपॉर्टेंट बात, देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि फेज शिफ्ट है तो मतलब या तो 0 हो सकता है या फिर पाई हो सकता है। मतलब अगर हम नॉन इन्वर्टिंग पे दें तो मेरे पास फेज शिफ्ट 0 आएगी, अगर मैं इन्वर्टिंग पिन पे दे देती हूं तो मेरे पास फेज शिफ्ट की वैल्यू कैसे आने वाली है, पाई आने वाली है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कौन से दो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, पहले ही खत्म हो जाते हैं। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिए, अब मेरे पास फेज क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या पाई हो सकता है, वैसे तो आप क्वेश्चन को देख के भी समझ सकते हैं कि ये आपने इन्वर्टिंग पिन पे अप्लाई किया है, ये एक अजम्पशंस की बातें हैं जो मैं अभी बात कर रही हूँ। जस्ट एक इंप्रेशन जो आता है ना क्वेश्चन को देख के, कि आप देखते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, उस बेसिस पे मैं बात कह रही हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर देख के भी नहीं समझ आ रहा है तो सॉल्व करने का प्रोसीजर तो आपके पास है ही ऑब्वियसली, वो तो फॉलो कर ही सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं जो बात कह रही थी वो एक बार दोबारा सुनिए। मैं कह रही थी पहली बात तो फेज शिफ्ट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ओपैम्प में हमने कितने सारे केसेस देखे पिछली क्लास में, किसी भी केस में π/2 का फेज शिफ्ट नहीं हुआ। मतलब क्या होता है, या तो पॉजिटिव साइन के साथ आती है, मतलब सेम साइन के साथ आती है, या आउट ऑफ फेज आती है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो फेज शिफ्ट की पॉसिबल वैल्यूज क्या है मेरे पास, या तो 0 है या पाई है, 0 है और पाई है। तो π/2 वाले जो केसेस हैं या -π/2 वाले जो केसेस है वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। बचे कौन से केस, ये वाला केस बचे दोनों बस। अब आपको क्या करना है, आपको गेन की वैल्यू पता करनी है, गेन दोनों ही केस में 10 है, तो वो भी एक तरह से पता करने की जरूरत नहीं है। मतलब गेन कितना आने वाला है आपका, 10 आने वाला है, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, बचे कौन से ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, गेन की वैल्यू आ गई 10। अब मैं देख के भी समझूं कि मेरी फेज शिफ्ट कितना आने वाला है, फेज शिफ्ट मेरा
क्योंकि मैंने इन्वर्टिंग पिन पे लगाया है तो आई एम एक्सपेक्टिंग हो सकता है कुछ कुछ चेंज हो जाए अंदर जाके, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर नहीं हूं मैं इस चीज के बारे में कि सेम आएगा भी कि नहीं आएगा, बट इंप्रेशन कहता है कि मेरे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया गया है तो इसका मतलब मेरे पास आउट ऑफ फेज आनी चाहिए, आउटपुट आउट ऑफ फेज आनी चाहिए। ये अजम्पशंस है जो फर्स्ट इंप्रेशन देख के आती है किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी सर्किट को देख के। तो मेरे पास आंसर होना चाहिए 10 विद पाई। पाई किसका है? फेज शिफ्ट का है ना, और ये किसका है? गेन का है। तो मेरे पास ऑप्शन जो होना चाहिए करेक्ट, वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। अब सॉल्व करके आप वेरीफाई कर लीजिए, इसको सॉल्व करके वेरीफाई करिए कि क्या गेन आपका 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या गेन 10 आ रहा है तो क्या आपका फेज इतना ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है फेज। आप सॉल्व करके वेरीफाई कर लीजिए। तो ये तो ना एक स्टैंप वाली बात है कि मैंने एस्टिमेट किया कि ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, तो अब मैं सॉल्व करके वेरीफाई भी कर रही हूँ। बाद में याद है जब पेपर होता है आपका आंसर कीज की वेट करते हैं, या फिर सॉल्यूशंस को ही दे दे उसकी वेट करते हैं कि सॉल्यूशन आ जाए, देन आई विल चेक कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा सॉल्यूशन, मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर देखिए आप खुद ही वेरीफाई करेंगे, मेरी अजम्पशन ये है और वेरिफिकेशन अब सॉल्यूशन को लेके करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात सर्किट को बनाते हैं, दोबारा से सर्किट को बनाते हैं। क्या क्या गिवन है आपको देखें एक बार, 1K, 10K, 0.1K। चलिए एक ओप एम्प गिवन है, यहाँ पर आउटपुट है आपकी, इसको आपने शायद ग्राउंड किया है, हाँ इसको ग्राउंड किया है। यहाँ पर आपकी इनपुट है और क्या दिया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है 10K का और एक कैपेसिटर भी है। ये कितना है? C, इसकी वैल्यू दी है 0.01 माइक्रोफैरेड। एक बार चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू की मैंने ना, हाँ 0.01 माइक्रोफैरेड है, कुछ और तो छूटा नहीं है सर्किट में। क्वेश्चन में कुछ कहा है क्या? फ्रीक्वेंसी कहा है साइनोसॉइडल सिग्नल की, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है इसकी 10 हर्ट्ज, ठीक है। ये है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करें, KCL लगाएंगे। अगर उसको लगाने से पहले हम एक काम कर लें, इस वाले सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, जो हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसका? R का, R विद C, है ना। जब R और C पैरेलल में हैं तो इस केस में C के लिए आप क्या लिखते हैं, इसकी जो रिएक्टेंस लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1/j⍵c लिखते हैं, 1/j⍵c लिखते हैं। लिख लीजिए, मतलब R इज इन पैरेलल विद j⍵c। रिजल्टेंट निकाल लीजिए, 1/R प्लस 1/j⍵ को हम लोग लिख देते हैं SC से, j⍵ को SC से लिख देते हैं हम लोग। सीधा लिखा है गलत लिखा है? विद j⍵c, 1/, ठीक है, XC लिख लेते हैं। चलिए पैरेलल निकाल लीजिए, R इंटू XC डिवाइड बाई R प्लस XC। अब XC की वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पर, XC की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। XC की जब वैल्यू प्लेस करेंगे आप, XC की जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा निकल के, 1/j⍵c रखेंगे इसकी जगह पे, XC की जगह पे 1/j⍵c रख देंगे। तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन है, आपके पास कॉम्बिनेशन क्या है, R इन पैरेलल विद 1/j⍵c। क्या हो जाएगा आपके पास, 1/R प्लस j⍵c, इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों को पैरेलल में है, रिवर्स करना है ना, अरे यार, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इस तरह से तो निकालेंगे। तो R1 क्या है, R है, और ये क्या है आपके पास 1/j⍵c, और नीचे दोनों का सम होगा, ये है।
अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर तो खाली आर बचेगा, नीचे वाली टर्म देखते हैं कैंसिल हो जाएगी, शायद 1 प्लस जे ओमेगा आर सी आ जाएगा। ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। लेट्स से इसको हमने कह दिया जेड, इसको जेड कह दिया। अब जेड के लिए आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप फ्रीक्वेंसी को एस से रिप्लेस करते हैं, ओमेगा को एस से रिप्लेस करते हैं, तो जे ओमेगा को आप रिप्लेस करेंगे एस से, यानी कि जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, आर डिवाइड बाई 1 प्लस एस आर सी। ये वैल्यू है आपके पास इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है जेड की। अब जेड की वैल्यू वहां पर प्लेस कर दीजिए और केसीएल लगा दीजिए। जेड की वैल्यू क्या करें, यहां पर प्लेस कर देते हैं, इन दोनों की जगह मिला के एक रिजल्टेंट जेड बना देते हैं। कैसा बन जाएगा सर्किट आपका, कुछ ऐसा। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा, ये है वी आई, यहां पर ग्राउंड है और ये है वी नोट आपके पास, ये है वी नोट आपके पास, ये है वी नोट आपके पास, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, आपके पास क्या आ गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये वी नोट है। अब इस पे आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे केसीएल को। केसीएल को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहली चीज जो करेंगे वो क्या करेंगे, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन यूज करेंगे। इसको हम अगले पे बनाने वाले हैं स्लाइड पे, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन को यूज करेंगे। क्या, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर जीरो है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना है, जीरो है। लेट्स से ए है ये पॉइंट, है ना, तो पोटेंशियल एट ए या फिर वी ए जो है आपके पास क्या है, जीरो है। वी ए की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो है। अब बस आपको क्या लगाना है, आपको निकालना है केसीएल, क्योंकि आपको निकालना क्या है, अल्टीमेटली गेन निकालना है। आपको निकालना क्या है, गेन निकालना है। तो गेन निकालने के लिए करना पड़ेगा ना, गेन निकालने के लिए करना पड़ेगा। वी ए की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो है। सर्किट दोबारा से बना लेते हैं एक बार। एक ओप एम्प है, यहां पर आपका 10 के रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ग्राउंडेड है, ये भी पॉइंट ग्राउंडेड है जिसको हमने ए कहा है, और ये फीडबैक में एक जेड है और ये है आपका वी नॉट, ठीक है। ऐसा ओप एम्प है आपके पास। अब यहाँ पे आपने बी नहीं है ये, सॉरी, ये प्लस है, यहाँ पर आपकी क्या है, इनपुट है, ठीक है। यहाँ तक मामला सेटल है। जेड की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जेड की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको पता है कि इस केस में गेन किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से गेन निकाला जाता है। केसीएल लगाइए, पहले लगाइए, क्या आ जाएगा केसीएल आपके पास, इधर से देखिए, क्या आ गया, 0 माइनस वी आई डिवाइड बाई 1K प्लस 0 माइनस वी नॉट डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि वी आई डिवाइड बाई 1K प्लस, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है ना, माइनस वी नॉट, ये भी माइनस में, डिवाइड बाई जेड की वैल्यू पीछे देखिए क्या निकाली है, आर डिवाइड बाई 1 प्लस एस आर सी, आर डिवाइड बाई 1 प्लस एस आर सी, ये वैल्यू निकाली थी जेड की, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, 0 के इक्वल है। यहां से मैं क्या निकालना चाहती हूँ, मैं गेन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, कि मुझे आउटपुट और इनपुट में कुछ रिलेशन पता चल जाए, सो दैट आई कैन मेक आउट कि मेरे पास क्या होने वाला है, मेरी आउटपुट किस फेज के साथ आने वाली है और किस गेन के साथ आने वाली है, मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, वी नॉट डिवाइड बाई आर, यहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस एस आर सी, है ना, और क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस वी आई डिवाइड बाई 1K, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूं, इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, वी नॉट डिवाइड बाई वी आई निकालना है मुझे, तो वी नॉट डिवाइड बाई वी आई निकाल दूं, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आर डिवाइड बाई 1 प्लस एस आर सी इंटू में 1K, और ये माइनस साइन के साथ है, ये आपकी क्या निकल जाएगी, गेन की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या है आपके पास, गेन है, ये क्या है आपके पास, गेन है।
ये क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, गेन तो आ जाएगा, गेन की वैल्यू क्या है, -r डिवाइड बाई 1 प्लस SRC। अब r की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 10 की दे रखी है। यहाँ देखिए 10 दे रखी है ना, तो 10 को यूज कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 को यूज करेंगे, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, -10 डिवाइड बाई 1 प्लस SRC, ऐसा आ गया आपके पास। अब यहाँ गेन को देखते ही पता चलता है, गेन आएगा कितना, गेन आएगा कितना आपके पास 10। ये तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड फैक्टर है, ये तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड फैक्टर है। आपको अगर पूरा नहीं भी सॉल्व करना आता तो कोई बात नहीं, इस वाले केस में आप फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे, इस केस में फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। और ये आपके पास कैसा फिल्टर है, लो पास फिल्टर का काम करेगा, लो पास फिल्टर का काम करेगा, है ना, लो पास फिल्टर का काम करेगा। अब आपके पास क्या है, आपके पास -10 है, तो 10 क्या है, गेन है। यहाँ पर 10 क्या है, गेन है। गेन की वैल्यू कितनी है, 10 है, एंड माइनस साइन है, तो आपके पास कैसा है, विद फेज पाई है, विद फेज कैसा है, पाई है ना। तो ये तो आपका इन जनरल सॉल्यूशन हो गया कि इस तरह से सॉल्यूशन आ गया मेरा। बट ये क्या चीज है, ये चीज मेरी फ्रीक्वेंसी को बताती है। जो इनपुट में फ्रीक्वेंसी दी है ना, मेरी इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी दी है कितनी, 10 हर्ट्ज, लो फ्रीक्वेंसी दी है। और ये कैसा है आपके पास, लो पास फिल्टर ही है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को पास करने वाला है और इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होने वाली है। आउटपुट कैसे जनरेट होने वाली है, विद द गेन 10 और फेज रिवर्सल के साथ, आउट ऑफ फेज के साथ, आउट ऑफ फेज के साथ। तो ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बताता है, ये गेन को बताता है और ये फेज को बताता है। ये ध्यान रखिए जरा इस केस में, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर चाहें तो अब आप क्या कर सकते हैं, एस की जगह पे j⍵ रख सकते हैं, j⍵ रख सकते हैं, इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, सबकी वैल्यू प्लेस करके देख लेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को मार्क करेंगे। सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था, वहां पर सॉल्यूशन तो हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था कि आपका सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, ये वाला सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, कंसीडर द ओप-एम्प सर्किट शोन इन द फिगर इफ द इनपुट इज साइनोसॉइडल वेव। इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा दी है 5 sin 1000 t, ओमेगा की वैल्यू दी है आपको, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ V0। इसमें V0 पूछा है आपसे कि V0 की वैल्यू क्या होगी। इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं V0 की वैल्यू निकालने के लिए। V0 की वैल्यू निकालिए जरा, इस केस में क्या आने वाली है, V0 की वैल्यू निकालिए जरा, क्या आने वाली है इस केस में। चलिए एक हिंट मैं दे देती हूँ, सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच में और ट्राई करिए क्वेश्चन को, या फिर अब क्या करिए, इस केस में देखिए क्या गिवन है आपको। पहली चीज तो इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, तो इसका गेन कैसे निकालते हैं आप, इसका गेन कैसे निकालते हैं भाई, -RF/R से निकालते हैं। ठीक है मैम, RF/R से निकालते हैं। तो C क्या बताता है मैम, मुझे बस इतना बताता है कि मेरा कौन सी फ्रीक्वेंसीज पास होंगी और कौन सी फ्रीक्वेंसीज रुक जाएंगी। C मुझे बताता है कि मेरी कौन सी फ्रीक्वेंसीज पास होंगी और कौन सी फ्रीक्वेंसी रुक जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर लो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी क्या है 0 है, तो मेरे पास C की रिएक्टेंस कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब C कैसा हो जाएगा आपके पास 1/j⍵c जो लिखते हैं आप, 1/j⍵c लिखते हैं, वो कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि आपने ओमेगा की वैल्यू 0 कर दी है। ओमेगा की वैल्यू 0 कर दी मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है और इनफाइनाइट है, मतलब ये सर्किट में है ही नहीं। आप कैपेसिटर को यू कैन रिमूव कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा अब देख लीजिए, अब मेरे पास क्या हुआ, अगर सपोज फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उस केस में क्या होता है आपके पास, उस केस में आपके पास 1/j⍵c की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
0 हो जाती है। तो सारा का सारा जो जाता है ना आउटपुट में, इसके ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और सब इसके थ्रू पास हो जाएगा, सब इसके थ्रू पास हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ, सब इसके थ्रू पास हो जाएगा। अब कैपेसिटर क्या करता है, बेसिकली कैपेसिटर ब्लॉक करता है, कैपेसिटर आपका ब्लॉक करता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कर देता है, शॉर्ट हो जाएगा उनके लिए। तो अगर लो फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए, तो उस केस में क्या होगा आपके पास, लो फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा, देखिए यहां पर फॉर लो फ्रीक्वेंसीज, यहां लिखते हैं फॉर लो फ्रीक्वेंसीज, आइडिया तो हमें है ही, ये वाली वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो आपका सर्किट सिंपली कैसा बन जाएगा, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट, जिसका गेन कैसे आता है, जिसका गेन आता है -RF डिवाइड बाई R, है ना। तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, RF कितना है, दोनों 1K गिवन है, 1K डिवाइड बाई 1K और साथ में क्या आ जाएगा VI विद माइनस साइन। तो V0 इज इक्वल टू -VI आ जाना चाहिए, -VI आ जाना चाहिए इसका आंसर। अब क्या किया है, दिया है आपको दिया है VI दिया है 5, VI दिया है 5 ऑलरेडी। तो उसका अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड तो कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा उसका। तो आंसर आपका सीधा सीधा क्या आ जाने वाला है, 5 वोल्ट ही आ जाने वाला है। एम्पलीट्यूड कितना है 5, इसका भी 5 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करी जाए तो 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर जो आ जाने वाला है वो 5 आ जाने वाला है। बस आपको ये देखना है कि कैपेसिटर जो है आपका किस टाइम पे कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर किस टाइम पे कैसे बिहेव करता है, बस आपको ये चेक करना है। इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो देखनी है, और क्या देखना है आपको कि कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है। कैपेसिटर मेरा सिर्फ ये बताता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज को मैं अलाउ करूंगा, कौन सी फ्रीक्वेंसीज को नहीं करूंगा, किस फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ज्यादा रिएक्टेंस ऑफर करूंगा, किस फ्रीक्वेंसी के लिए मैं कम रिएक्टेंस ऑफर करूंगा, बस इतना काम है कैपेसिटर का, है ना, ठीक है। अब इसके साथ ही एक अगला क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं एक बार। क्या है अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि एक ओप एम्प वोल्टेज फॉलोवर है, ओप एम्प बेस्ड वोल्टेज फॉलोवर बनाया। वोल्टेज फॉलोवर मतलब क्या होता है, वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है, हमने देखा था पिछली क्लास में कि वोल्टेज फॉलोवर क्या है। वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है आपके पास, क्या होता है वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है आपके पास भाई, बफर, ठीक है। यहां पर आप क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग पिन पे आप क्या देते हैं, इनपुट देते हैं VI, और यहां पर आप क्या कर देते हैं, यहां पर सिंपली इसको ग्राउंड कर देते हैं और यहां से फीडबैक आप शॉर्ट कर देते हैं। इस तरह के सर्किट को आप क्या कहते हैं, बफर सर्किट कहते हैं। इस तरह के सर्किट को आप क्या कहते हैं, बफर सर्किट कहते हैं। एंड ऑल्सो बफर सर्किट के साथ साथ इसमें अगर आप निकालें तो इन्वर्टिंग पे दी है, ये V0 है, ये VI है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, V0 गेन जब लिखते हैं आप, गेन जब लिखते हैं फॉर नॉन इन्वर्टिंग केस, तो आपके पास क्या आता है निकल के 1 + RF डिवाइड बाई R, ये गेन आता है निकल के। अगर गेन की वैल्यू ये है, अगर गेन की वैल्यू मेरे पास ये है, गेन कितना है 1 + RF बाई R, तो वोल्टेज फॉलोवर के केस में आपने क्या किया, वोल्टेज फॉलोवर के केस में आपने क्या किया, इस फीडबैक रेजिस्टेंस को 0 कर दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस को 0 किया हुआ है। यानी कि गेन क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, और V0 डिवाइड बाई VI की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, इसका मतलब है ना। तो V0 किसके इक्वल आ गया, VI के इक्वल आ गया, यही तो हुआ। ये है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। अब मैं क्वेश्चन पे जाती हूँ वापस कि क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन है मेरा एक ओप एम्प जो वोल्टेज फॉलोअर है, एक ओप एम्प बेस्ड वोल्टेज फॉलोअर इन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए लो इंपीडेंस सोर्स इनटू ए हाई इंपीडेंस सोर्स, या फिर कन्वर्टिंग ए हाई इंपीडेंस सोर्स इनटू ए लो इंपीडेंस सोर्स, हैज इनफाइनेटली हाई क्लोज लूप। अच्छा, ओप एम्प की बेसिक कंडीशन याद करिए। ओप एम्प की बेसिक कंडीशंस क्या क्या थी हमारे पास। ओप एम्प की बेसिक कंडीशन है कि फॉर आइडियल ओप एम्प
अगर मैं पिक्चर बना दूं तो कुछ ऐसी, ये अगर 2 नंबर पे 2 है, ये 3 है, मतलब ये इन्वर्टिंग है, और ये कैसी है आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस होता है कुछ इस तरह से। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात भी की थी। और यहां पर एक आउटपुट रेजिस्टेंस भी होता है, यहां पर एक आउटपुट रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर मेरे को इंपीडेंस मैचिंग करवानी है, इंपीडेंस मैच करवाना है, तो मैं इनपुट में एक ऐसा सोर्स लगाऊंगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसके केस में फॉर आइडियल ऑप एम्प आपके पास आर आई की वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, इन्फिनिटी रहती है, मतलब बहुत लार्ज रहती है, मतलब हाई रहती है ना। और आर नोट की वैल्यू आपके पास कैसी रहती है, 0 को अप्रोच करती है, मतलब लो रहती है, लो इंपीडेंस रहता है। अब मुझे सोर्स प्लेस करना है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, सोर्स है एक हाई इंपीडेंस सोर्स से लो इंपीडेंस में कन्वर्ट होगा, या फिर लो इंपीडेंस टू हाई इंपीडेंस में कन्वर्ट होगा। देखिए, अगर मैं इनपुट में मैचिंग कराना चाहती हूँ, इनपुट में कुछ लगाना चाहती हूँ, तो मैं कैसा लगाऊंगी, इनपुट में मैं कैसा लगाऊंगी, क्योंकि इसका इंपीडेंस हाई है, यहाँ पर एक डिवाइस है जिसका हाई इंपीडेंस है। ठीक है, इसकी इंटरनल सेक्रेटरी कह रही है कि ये एक डिवाइस है, इसका इनपुट इंपीडेंस कैसा है, हाई। अंदर ही अंदर प्रोसेस करके ये कुछ ऐसा बना देता है, लो बना देता है मेरा। ठीक है, तो मेरे को यहां पर कुछ प्लेस करना है, एक सोर्स है, मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो अगर मैं चाहती हूँ इंपीडेंस मैचिंग हो मेरी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एक हाई इंपीडेंस वाला सोर्स मैं यहाँ कनेक्ट करूं, और बाहर मेरे पास क्या आएगा, लो इंपीडेंस सोर्स की तरह से वो बिहेव करना चाहिए। इनपुट में मैं हाई इंपीडेंस सोर्स से तो कनेक्ट कर पाऊंगी इंपीडेंस मैच करने के लिए, ये हाई है, इसके आगे मैं थोड़ा सा लो लगा दूं, मैचिंग ही नहीं होगी, तो आप यहाँ पर लो इंपीडेंस सोर्स नहीं कनेक्ट करेंगे, सिर्फ क्या कनेक्ट करेंगे, हाई इंपीडेंस सोर्स कनेक्ट करेंगे। और वो हाई इंपीडेंस सोर्स आउटपुट में कैसे बिहेव करेगा, लो इंपीडेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ओप एम्प की कंडीशन ही यही है बेसिक, कि ओप एम्प में क्या यूज होता है, आपके पास इनपुट में हाई इंपीडेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, और आउटपुट में आपका कैसा रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। तो जो ऑप्शंस हैं उसके वो क्या क्या कहते हैं आपके पास, कि इज यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग हाई इंपीडेंस इनटू लो इंपीडेंस। तो आप ये क्वेश्चन रीजनिंग के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ओप एम्प की बेसिक प्रॉपर्टी पता थी तो ओप एम्प का इतना इजी क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, मतलब ये बहुत इजी था, इतना सस्ते में नंबर मिल गए थे आपको। ठीक है, तो ये थे बेसिकली आपके पास क्या चीजें, कि ओप एम्प के कुछ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने ना एक क्वेश्चन और किया था, एक क्वेश्चन और करते हैं ओप एम्प का, जो कि इसका नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं, जरा वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। आपको एक ओप एम्प दिया है, क्या दिया है ओप एम्प में, क्या पैरामीटर्स हैं, एक इनपुट में रेजिस्टेंस है, आप इनपुट दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग पे, एंड देन ठीक है, ऐसा ओप एम्प गिवन है, यहाँ पर आप V1 दे रहे हैं, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसे ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पर आपका फीडबैक में एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है शायद, यहाँ पर ये अभी चेक करती हूँ मैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और फिर ये कनेक्टेड है V0 के साथ। ये वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू R1 है, ये R2 है, नीचे भी एक रेजिस्टेंस है शायद, हाँ एक रेजिस्टेंस नीचे भी है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ये R3 है लेट्स से, और ये क्या है आपके पास R4 है। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे बस एक्सप्लेन करना है आपको कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप KVL KCL किस तरह से अप्लाई करते हैं, KCL कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहली बात सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे
कि वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन है या नहीं है। ये देखिए ये पॉइंट कितने पोटेंशियल पे, V1 पे, तो यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, V1 होगा अगर ये A पॉइंट है तो यूजिंग द कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल एट A कितना होने वाला है, V1 होने वाला है आपके पास, कितना होने वाला है, V1 होने वाला है ना। अब V1 हो गया, अब आपका क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है एक ये पॉइंट है, लेट्स से ये x है और Vx मान लेते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, Vx पोटेंशियल है यहाँ पर। अब अप्लाई करके देखते हैं, A नोड पे KCL अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई KCL एट नोड A, ठीक है। A पे पोटेंशियल हमें पता है 2। अब यहाँ पर देखिए इधर इस पे कितनी डायरेक्शंस हैं, 2 डायरेक्शंस हैं, एक तो ये है करंट की डायरेक्शन और एक ये है, तो ये 2 डायरेक्शन के लिए लगा दीजिए। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, आपके पास ये है V1 यहाँ का पोटेंशियल क्योंकि V1 ही है, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R1 प्लस V1 माइनस क्या Vx डिवाइड बाई क्या R2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक इक्वेशन बनेगी आपके पास। इन जनरल वैसे तो आपको V1 की और इन R1 R2 की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। अभी हम सिर्फ, मैं वैल्यूज पे नहीं जा रही हूँ कि वैल्यूज क्या दे रखी हैं क्या नहीं दे रखी हैं, उन सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सर्किट को सिंप्लीफाई करना बता रही हूँ कि सर्किट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल Vx की वैल्यू निकालेंगे, Vx की वैल्यू निकालेंगे अगर आपको V1 गिवन है और रेजिस्टेंस जो रिस्पेक्टिव है वो रेजिस्टेंस गिवन है, तो Vx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको आउटपुट पता करनी है, तो इस वाले पॉइंट पे भी आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी आप KCL अप्लाई करेंगे। क्या करें, अप्लाई KCL एट पॉइंट X, है ना। अब देखिए Vx पे कितने कितने नोड है करंट जाने के लिए, इस नोड पे कितनी जगह है, ये और ये 3 जगह है करंट जाने के लिए, तो 3 टर्म्स आएंगी। 3 टर्म्स लिख लीजिए, क्या क्या आएंगी। पहली टर्म तो रेफरेंस अब क्या है, Vx है, Vx माइनस V1 डिवाइड बाई R2 प्लस Vx माइनस 0 डिवाइड बाई R3 प्लस Vx माइनस V0 डिवाइड बाई क्या R4 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास क्या निकल कर आ जाना चाहिए, आउटपुट निकल कर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए, Vx डिवाइड बाई R2 माइनस V1 डिवाइड बाई R2 प्लस Vx डिवाइड बाई R3 प्लस Vx डिवाइड बाई R4 माइनस V0 डिवाइड बाई R4। ये है आपके पास। देखिए Vx बहुत सारी जगह है, Vx को कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3 प्लस 1 प्लस R4। एक तो ये हुआ, और क्या बचा, माइनस V1 डिवाइड बाई R2 माइनस V0 डिवाइड बाई R4, ठीक है। अगर आपको V1 की वैल्यू गिवन है और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, Vx की वैल्यू निकाल सकते हैं। और Vx की वैल्यू पता चल गई तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, V0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इससे इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, V0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। V0 की वैल्यू निकाल लीजिए, बस इसमें और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। इनपुट तो आपको गिवन ही होगी, V1 की वैल्यू क्या है, लेट्स से 5 है, लेट्स से 5 है, और सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम है, और सेम मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, सब किसके इक्वल है, 1K के, मान लिया 1K के इक्वल है। तो यहां से पहले आप Vx की वैल्यू निकालेंगे। Vx की वैल्यू क्या आई थी, Vx की वैल्यू आई थी, अगर ये कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, 5 डिवाइड बाई 1, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 1K प्लस V1 कितना है, 5 डिवाइड बाई 1K माइनस
वी एक्स डिवाइड बाई 1k इज इक्वल टू 0। यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आएगी, 1k सब जगह से कैंसिल हो जाएगा और वी एक्स की वैल्यू आएगी 10 आ जाएगी। वी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और ये 10 आप अब यहाँ यूज कर लेंगे, 10 यहाँ यूज करेंगे, 10 और ये तीनों सम हो जाएंगे 1 1 1, क्योंकि 1k है ना तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई k, डिवाइड में है 3 इंटू 10⁻³ माइनस v1 डिवाइड बाई r2, v1 की वैल्यू 5 है और नीचे क्या है आपके पास k, माइनस v0 या फिर k नीचे लिख देते हैं 3 डिवाइड बाई k, v0 डिवाइड बाई r4 की वैल्यू क्या है 1k है। अब ये 1k सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 10 माइनस 5 यानी कि v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी, v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी आपके पास। बस ये क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, जो वैल्यूज दी हैं उन वैल्यूज को प्लेस करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट काम हुआ। अब आज के लेक्चर में मोटा मोटी हमने सीखा क्या क्या, रीकैप की अगर बात करूं, रीकैप की बात करूं तो हमने देखा क्या क्या। हमने आज के लेक्चर में या पूरी सीरीज का रीकैप लिखते हैं एक बार। ओपैम्प के बेसिक सर्किट्स देखे, ओपैम्प के बेसिक सर्किट्स देखे, बेसिक सर्किट्स देखे है ना। और क्या देखा हमने कि इसको एज एन डिफरेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है, ऑपरेशंस के लिए कैसे यूज किया जाता है। और हमने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम्स की, और क्या किया हमने कुछ PYQs देखे जो कि रीजनिंग पे भी बेस्ड आते हैं, कंसेप्चुअल मतलब, एंड एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं। एक चीज और भी है, खास बात यह है कि ज्यादातर जो घुमाव फिराव होता है आपका फीडबैक सर्किट में होता है। ज्यादातर का जो घुमाव फिराव है कि ऊपर नीचे कभी कैपेसिटर दे दिया, कहीं वहीं पर घुमाकर सर्किट दिया, वो सारा का सारा फीडबैक सर्किट में होता है। तो आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप KCL अप्लाई करेंगे। ओपैम्प के लिए एक कहते हैं ना गोल्डन रूल जिसको कहते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर को सॉल्व करने के लिए गोल्डन रूल रहता है कि आप KVL सीख लीजिए। KVL आपको, अगर ट्रांजिस्टर आपको आता है ना तो KVL तो आपको रटा हुआ होगा, KVL अगर आता होगा तो ट्रांजिस्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ओपैम्प के लिए आपको अगर कुछ गोल्डन रूल है ना तो वो है KCL। KCL अगर आपको आता है और कुछ भी नहीं आता है, KCL के साथ अगर आपको वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन पता है, ये दोनों चीजें पता होने से आप ओपैम्प के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंपॉर्टेंटली। बट ऑब्वियसली प्रायर नॉलेज तो होनी चाहिए, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है या बाकी की चीजें कैसे बिहेव करती है, ये नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम इस ओपैम्प को करते हैं क्लोज। इस सीरीज में बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस सीरीज में हम लोगों ने देखा कि आपके पास ओपैम्प किस तरह से बिहेव करता है, क्या क्या इंटरनल सर्किटरी है, मतलब सर्किटरी इन द सेंस के इनपुट में उसके इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, आउटपुट क्या है, गेन कितना होना चाहिए, उसके साथ क्वेश्चन भी देखे साथ साथ क्या होते हैं, और बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देखे कुछ क्वेश्चंस के कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है तो इसमें किस तरह से बिहेव करता है, ये सब चीजें देखी। और क्या देखा हमने आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने PYQ सॉल्व किए। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ओपैम्प के वो प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, अगर आपको वो सॉल्व करने आ जाते हैं तो डेफिनेटली अब के पेपर में नेक्स्ट जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं उस केस में आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि PYQs में इतनी डाइवर्स वेराइटी मिलती है और ऑलमोस्ट हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओपैम्प से रिलेटेड। तो आप जब एक बार अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारे कंसेप्ट्स आपके ओपैम्प से रिलेटेड ब्रश अप हो जाएंगे सारे के सारे, और कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे तो आगे जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, यानी कि जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं उसमें जो प्रॉब्लम आने वाली है वो वाली प्रॉब्लम आप क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज ओपैम्प का लेक्चर करते हैं क्लोज। इसके साथ ही अगली क्लास में मिलते हैं जो आपकी किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी हो सकती है, किसी दूसरे टॉपिक पे मिलती है। आज के लिए आई थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।